देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर वरिष्ठ नेताओं ने रखे अपने अपने विचार। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी किया जिक्र। जमुआ में एक मारुति वैन में अचानक लगी आग, धू धू कर जल उठा वाहन। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मनरेगा योजना की जांच के लिए सदर बीडीओ पहुंचे मोहनपुर। विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण, संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की हुई शुरुआत। सदर अस्पताल में विधिवत किया गया उद्घाटन। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की मुहिम लोकल फॉर वोकल को लेकर आत्मनिर्भर भारत पर बोड़ो में एक सामूहिक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही राज्य सरकार की आलोचना भी की। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत पर शनिवार को एक सामूहिक प्रेस वार्ता बोडो स्थित एक आवास में की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, गांडी पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, प्रदीप साहू, संजीत सिंह पप्पू, सुमित सिंह, संजय सिंह, अनिल मिश्रा, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार आदि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपाइयों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया, वहीं राज्य सरकार की विफलताओं को बताया। इस बाबत नेताओं ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े कदम उठाए हैं। लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत देश में बने सामानों का उपयोग करने को लेकर भाजपा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के शासन काल का पहला खंड सम्मानित भारत का पहला कालखंड था, जिसमें हमने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया और हिंदुस्तानियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरा कालखंड देश के बुनियादी सवालों का हल था, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और अब हम उस सबसे महत्व का संकल्प पर उतर आए हैं कि इस देश को सम्मान के बाद समृद्ध बनाना है और आत्मनिर्भर भारत ही समृद्ध भारत की सबसे बड़ा पैमाना होगा। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत को लेके जाएंगे और ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारा भारत आत्मनिर्भर हो। आपने देखा होगा कि जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, चाहे गांव देहात की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, छोटी छोटी चीजों का भी आयात होता था। दिया है, गुलाल है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आयात होने लगती थी। उससे दो खूब प्रभाव पड़ते थे कि एक तो हमारे यहाँ जो हुनर है उससे हम वंचित हो रहे थे, दूसरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा उसमें खर्च हो जाता था। इन चीजों से भी निपटने के बिना हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है तो कोरोना महाकाल में सबको संकट में थे ही, और इस चीज़ को देखते हुए पहले शुरू में 3 महीना के लिए अप्रैल, मई और जून 3 महीना के लिए 5 केजी अनाज और 1 केजी दाल हम फ्री में मैंने लगभग 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने देने की बात कही और हम उसको दे रहे थे। और जो कोरोना का काल भी बढ़ा है तो इसी योजना के तहत मैंने हमारा आत्मनिर्भर हो सके, कहीं गरीबी न रहे, कहीं को भूखा न रहे, इसी के तहत यह जो है नवंबर तक बढ़ाया गया। ये जो हम 5 केजी अनाज और 1 केजी दाल जो दे रहे हैं, ये नवंबर तक हर परिवार को दिया जाएगा। 1 महीना में जून से बढ़ाकर नवंबर नवंबर तक किया गया है। तो हम लोग इसी विषय में क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे
मैंने आत्मनिर्भर बना रहे हैं, एक ये बात हम कहना चाह रहे थे। उसके अलावा आप लोग भी देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सबसे निचला इकाई है, सबसे ज़्यादा जो लोग गरीब हैं, मजदूर, किसान और छोटे छोटे काम करने उद्यमी, छोटे उद्यमी हैं, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इनको लोन चाहिए। तो हमारी सरकार ने ये कोशिश किया है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके लिए 30 लाख यूनिटों को 1.10 लाख करोड़ मैंने हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है। सैंक्शन जो हो गया उसको हम बता रहे हैं, 1.10 लाख करोड़ हमने सैंक्शन कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से खंडोली डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं पानी निकासी का गेट भी काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे पानी के दबाव बढ़ने से यह कभी भी टूट सकता है। यदि जल्द ही कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो आसपास के कई गांवों समेत खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाएंगी, साथ ही जलापूर्ति भी बाधित होने की संभावना है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण खंडोली डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया है। पानी निकासी का गेट भी काफी जर्जर हो चुका है। ऐसे में इसे टूटने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ आसपास के गांवों पर खतरा भी मंडराने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही हो सकती है। पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। अभी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन प्रतिदिन बारिश हो रही है। ऐसे में जलस्तर अभी और बढ़ेगा। वहीं पानी निकासी का गेट भी काफी जर्जर हो गया है, जिस वजह से पानी के दबाव के कारण इसके टूटने की संभावना भी बढ़ गई है। यदि शीघ्र ही कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो गेट टूट सकता है। ऐसा होने पर आसपास बसे कई गांवों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। खेतों में लगी काफी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। इससे क्षेत्र के लोग डरे सहमे हैं। बता दें कि इसी डैम से शहर के अधिकांश मोहल्लों में जलापूर्ति की जाती है। किसी तरह की अनहोनी होने पर जलापूर्ति भी बाधित हो सकती है। हरला में शॉर्ट सर्किट से एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी वैन जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जमुआ थाना क्षेत्र के हरला में शनिवार को एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। अगलगी से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। फौरन जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाया। हालांकि आग बुझाने तक अग्निशमन वाहन भी पहुंच गया था। बताया जाता है कि गल्ला व्यवसायी छोटू कुमार गुप्ता अपने घर के लिए गैस सिलेंडर लेकर पहुंचा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से वैन में आग लग गई और पूरी वैन जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर जमुआ पुलिस, अंचल पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम, थाना प्रभारी संतोष कुमार, प्रशिक्षु दरोगा अभिषेक रंजन दल बल के साथ पहुंचे। वहीं हरला पंचायत के मुखिया महेंद्र कुमार व ग्रामीणों ने बाल्टी से पानी लाकर आग बुझाया। इस दौरान दुकान और बाइक को आग के लपेटे से बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ ब्लास्ट ना टंकिया लीक कर गई। यहाँ तक मार रहा है ना।
गाड़ियाँ खत्म गाड़ियाँ खत्म हो गई बोले गाड़ियाँ यहाँ क्या लगती है वो देख तो मोटरसाइकिलों वहाँ रख लिए हैं। कोई बुझाने वाला गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आ रहा। अब तेज हो रे वो चले गए। अच्छा पीछा का रुपया ना आगे पानी मारे साथ लगे रास्ता आगे भूलू कहीं लोग कितना ही है जैसे आ रहा है गाड़ियाँ देखो हाँ ये खाली गैस में टंकियाँ गाड़ियाँ वाला टंकियाँ बना तो सरकार बरमोरिया में वज्रपात की चपेट में आने से 16 वर्षीय अजय रजक की मौत हो गई। अजय खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वज्रपात हुई और वह उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद उसे अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवडीहा थाना क्षेत्र के बरमोरिया में वज्रपात से 16 वर्षीय अजय रजक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अजय अपने खेत में काम कर रहा था, तभी भारी बारिश के साथ वहां आसमानी कहर टूट पड़ा। वज्रपात के चपेट में आकर अजय घायल हो गया और उसे अचेत अवस्था में बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में मृतक के शव को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये कौन लगता है? मेरा बेटा था, बीन कवा रहा था। क्या हुआ आगे? बजर गिर गया। कहाँ पर? खेत के सामने, बीन के सामने। कब हुआ ये? 5 बजे। तो वहीं एक्सपायर कर गया या हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं, वहीं स्टॉप हो गया। कब हुआ ये? 5 बजे कल। कहाँ घर है? नवडीहा बरमोरिया। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सरिया के कोयरीडीह में एक खपड़ैल मिट्टी का मकान ढह गया। मकान के ढह जाने से पीड़ित परिवार दूसरे के घर में रहने को विवश है। बताया गया कि पीड़ित परिवार दिहाड़ी मजदूर है और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक तो लॉकडाउन हमारे गरीबों को रुला रही है, वहीं अब बारिश से भी गरीब गुरबों को भारी परेशानी होने लगी है। इन दिनों गिरिडीह में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफी क्षति हुई है। ताजा मामला आया है सरिया थाना क्षेत्र के कुल्हरिया कोयरीडीह से। यहाँ अनीता देवी पति नरेश ठाकुर, वृंदा देवी पति श्रवण कुमार शर्मा, गुड़िया देवी पति राजेश ठाकुर का खपरैल मिट्टी का मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। असल में मूसलाधार बारिश से बीते रात अचानक खपरैल मिट्टी का मकान गिरने लगा। बताया गया कि पीड़ित परिवार घर में सो रहे थे। आवाज सुनकर सभी अपनी जान बचाकर दूसरे के घरों में शरण ली। सभी पीड़ित परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। घर ध्वस्त होने से अब सभी दूसरे के घर में रहने को विवश हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में पीड़ित परिवार का नाम है। जानकारी मिलने पर सरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित कोयरीडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महाशय मरांडी, कपिल शर्मा, फुच्चू ठाकुर इत्यादि उपस्थित थे।
प्लेट उलेट होगा कि एक बजे रात देखो घर बरा के जब गिरा लागल घरा तो सब निकल के सब बाहर चल गए और सब बाल बच्चा सब कांधा लागल थी। तकर बाद में दूसरा घर चल गलिए और सर सामान सब ऊपर रह गए, घरे में रह गए, सब चताए गए और खाना उना कोई ना खैले चंगर बुतरू। तब की करिए हमने सरकार से मदद होवे ना तो हमने कुछ तो उपाय चलते न, कैसे में उपाय चलते हमने के खाना खोराक के कुछ बनैले ना है, चंगर बुतरू कान रहा है तब की खाइए कहाँ बनेगी। अभी दूसरे घर में रह रहे हैं? दूसरे घर में अभी रहा लिए और चंगर गाय गोरू सब बाहर रो है। कितने रात को घटना हुआ? 1 बजे रात में घटना हुआ। हाँ उसके बाद बाल बच्चे सब निकाल दिए वहाँ से। हाँ हम लोग दूसरे घर चला गए। खाने पीने सब दिक्कत है। डेली कमाते हैं 100 टका 50 टका उतने में खाते हैं। अब कहाँ जाएंगे हमको कब मालूम नहीं दे रहा। तो सरकार अगर किसी मदद करे, लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा है ना, काम भी कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ कोई काम नहीं करने सकते हैं, क्या करेंगे आप ही बता सकते हैं। जैसे सरकार किसी मदद करता करे हम भी अपना देखेंगे। क्या नाम है आपका? सुखदेव ठाकुर, पंचायत कोरीडी, कोल्हरिया, पर्दा टोला। तेज बारिश की वजह से गादी श्रीरामपुर पंचायत में एक इंदिरा आवास ढह गया। आवास ढह जाने से एक परिवार बेघर हो गया और उसके समक्ष सुरक्षा के साथ साथ रहने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर पंचायत के कल्हा मांझो गांव में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ एक गरीब का आशियाना अचानक भरभरा कर ढह गया। बताया गया कि तेजो कोल का मकान तेज बारिश की वजह से ढह गया। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे इस परिवार के समक्ष सुरक्षा के साथ साथ रहने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बताया गया कि इसे काफी साल पहले इंदिरा आवास मिला था, जिसमें इसका परिवार रह रहा था। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बाबत भुक्तभोगी और गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अचानक गिर गए तब मैंने से दूर भरा गए, पानी पड़ते है बाहर गिर गए ककरो कुछ नहीं भेले ना, चोट ना लगले तब भरा गए थी, सब बाहर गिर गए दादा। घर कल्हा मांझो पंचायत श्रीरामपुर। क्या दिक्कत? एक घरा गिरलो है, दिक्कत है कि तनी रहबे हमने कहाँ सब कुछ हमने घर द्वार ये कहते हैं देश गए तब फिर हमने सरकार से है कि बोले हमने फिर निहर है वाला के गो माने रात के गिरल की दिन के? सांझ के गिरल है, शाम के 5 बजे। अच्छा माने तनी अंदर में वाले बाहर गिरल कैसे गिरल? जानून कुछ है वाले ककरो ना ककरो ना बच गए। अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत को लेकर पीरटार के बरदही बिशनपुर निवासी विनोद तुरी शनिवार को गिरिडीह मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मीना देवी का अपहरण बीते 21 जून को हो गया था। मामले को लेकर उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीरटार के बरदही बिशनपुर निवासी विनोद तुरी ने अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई है। शनिवार को विनोद तुरी गिरिडीह मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से पत्नी के खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि बीते 21 जून को उनकी पत्नी मीना देवी का अपहरण कर लिया गया है। बताया कि उनकी पत्नी रात में घर से शौच के लिए निकली थी, इसके बाद घर वापस नहीं आई। इन्होंने इस अपहरण कांड में रवि तुरी समेत उनके परिवार के कई लोगों पर शक जाहिर करते हुए थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। वहीं अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। 21 तारीख रात को लेके चला गया है रवि तुरी। आज कितना टाइम हो गया? 10 तारीख। ढूंढ रहे हैं, ढूंढते नहीं मिला है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर टांड पुलिस को खबर की है, वो भी कुछ भी नहीं करवा पा रहा। गरीब को कभी मदद नहीं कर रहा। के अपहरण किया है? रवि तुरी। कहाँ का है? सर की परी रिटर्न पड़ता है। हाँ, जो लोग के भागा तो। अच्छा, कौन थाना पड़ता है? ये चिरकी थाना कौन पड़ता है? चिरकी चिरकी पड़ता है। हाँ।
किसको किसको लेके भागा? एगो बच्ची है छोटी सी, अब मेरा परिवार भी है। क्या वो बच्चा है आपका? बच्चा 4 गो है, एगो लेके गया, 3 गो घर में है। वो लोग खोजता है माँ को? खोजता है, पूरा रोता है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। 2000 रुपया भी दिए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। गिरिडीह सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। कोरोना पैंडेमिक की वजह से जनसंख्या में वृद्धि की आशंका है, जिसको देखते हुए पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान लगभग 1600 महिलाओं का बंध्याकरण और 135 पुरुषों के नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर गिरिडीह सदर अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित कर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर सत्य ज्योति हेम्ब्रम, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डीपीसी रणवीर कुमार आदि मौजूद रहे। बताया गया कि पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान करीब 1600 महिलाओं का बंध्याकरण और 135 पुरुषों के नसबंदी का टारगेट रखा गया है। बताया गया कि कोरोना पैंडेमिक में जनसंख्या की वृद्धि की आशंका है, जो कि चिंतनीय है। कहा, कोरोना की तरह जनसंख्या भी विश्व में आपदा की तरह हो सकती है। कहा कि जिला के लिए जो टारगेट सेट किया गया है, उससे ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं फैमिली प्लानिंग पखवाड़ा मना रहे हैं झारखंड में। तो इसमें हमारा एक पखवाड़ा में टारगेट है कि जिससे महिला का बंध्याकरण 1629 महिलाओं को पूरे जिला में करने का हम लोग टारगेट रखे हैं, एवं पुरुष नसबंदी में हम लोग टारगेट रखे हैं 135 का। इसको अचीव करने के लिए हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। इस पखवाड़ा में अगर ये अचीव कर लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, और बस इसी के लिए आज से शुभारम्भ हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कोशिश करेंगे कि पखवाड़ा में अपनी जनसंख्या को रोकने हेतु अचीव करें टारगेट को। यही शुभकामना के साथ आज से हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं। जनसंख्या दिवस है, इस साल की जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का, इसमें महिलाओं की स्वास्थ्य और महिलाओं की अधिकार पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कोविड पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है, अभी हमारे पूरे विश्व का आबादी 7.8 बिलियन है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि कोविड की ये लॉकडाउन ये सब की वजह से रेट ऑफ प्रेगनेंसीज बढ़ेगी, जो आने वाले दिन में एक आपदा के रूप में भी ये आएगी। तो ये साल बहुत ही सही कदम उठाने का साल है, क्योंकि इस साल में यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो एक तो कोविड के चलते परेशानी हो रही है, पैंडेमिक के चलते, आगे के दिन में एक पॉपुलेशन के चलते, क्योंकि 7.8 बिलियन पॉपुलेशन पूरे विश्व में है, ये बढ़कर के कहीं 8.8 बिलियन एक साल में हो गया। तो चूँकि एक्सपेक्टेड 70 मिलियन पॉपुलेशन इस साल एक्सपेक्टेड है, उतनी चाइल्ड बर्थ होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस पर हम लोग आज ये पखवाड़ा मनाएंगे। इसमें सर ने कहा जो टारगेट है, हम लोग उस टारगेट से ज़्यादा हम लोग की रहेगी, जो हम लोग जो टेम्पररी मेथड है, आईयूडी इंसर्शन, दैट मीन्स कॉपर टी, ओरल पिल्स, कंडोम, ये सब पर लोग इसकी यूटिलाइजेशन को ही करें। हम लोग ने कपल सर्वे कर रखा है, करीब 5 लाख एलिजिबल कपल है। तो ये कपल ये सारे टेम्पोररी मेथड को ऑप्ट करें तो पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस शुभकामना के साथ ये पखवाड़ा का आप जन जन तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि हमारे ये डेवलप कंट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसा इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज विश्व जनसंख्या दिवस स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम लोग 15 दिन
ये परिवार नियोजन का साधन हम लोग वितरण करते हैं। जो टेम्परेरी मैथड होता है वो गोली होती है, एक छाया नाम से आता है, माला से आता है, और एक इंजेक्टेबल भी है, इंजेक्टेबल होता है वो 3 महीने में महिलाओं को दिया जाता है, जिससे उसका गर्भधारण का ये रहता है, बढ़ जाता है। सदर वीडियो गौतम कुमार भगत ने मोहनपुर पंचायत में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। बताया गया कि अब तक 2500 प्रवासी मजदूर गिरिडीह सदर प्रखंड पहुंचे हैं और सरकार की योजना के अनुसार सभी प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में चल रहे मनरेगा योजना का सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत ने शनिवार को निरीक्षण किया। बताया गया कि मोहनपुर पंचायत में मनरेगा के तहत 10 योजनाएं चल रही हैं। इनमें से 5 आम बागान, 3 कुआं, 2 तालाब आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान देखा गया कि 53 मजदूर यहां पर कार्यरत हैं, जिसमें 15 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। बताया गया कि सरकार की योजना है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें मनरेगा में कार्य से जोड़ना है। जानकारी दी गई कि अब तक 8500 प्रवासी मजदूर गिरिडीह पहुंचे हैं और सभी को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर बीपीओ हेमलता कुमारी, पंचायत सेवक फकरुद्दीन अली, रोजगार सेवक मोहम्मद शमसाद आदि लोग उपस्थित थे। कहने का मकसद एक दिन ये सब आया सर, बोला कि हम आएंगे लेआउट कर देंगे। अब नहीं आया तो हम आशा देखते लास्ट में हम इनको कॉल किए अपने स्तर से, तब ये मैंने बोले कि ठीक है, माने कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा उस समय बोलिएगा आपने मेरे मार्गदर्शन पर क्यों नहीं गए। हम लोग गिरिडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में मनरेगा योजनाओं का जांच करने के लिए गए थे। हमारे साथ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह, साथ ही पंचायत सचिव मोहनपुर, रोजगार सेवक मोहनपुर और मुखिया मोहनपुर उपस्थित थे। हम लोगों ने वहाँ मनरेगा से संचालित योजनाओं का जांच किया। हम वहाँ पे 10 एकड़ में आम बागवानी, साथ ही 2 कुआं और 2 तालाब में काम चल रहा था, जिसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। पाया कि करीब 50 के आसपास मनरेगा मजदूर कार्यरत थे और हमारे वहाँ अप्रवासी मजदूर करीब 53 आए हुए हैं, जिसमें से 15 मजदूर वहाँ कार्य कर रहे थे। और हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग मनरेगा में अप्रवासी मजदूरों को मजदूरी देने का काम करें। लोग बहुत खुश थे कि मनरेगा में कार्य चल रहा है और उनको मजदूरी मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और उनको दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारा प्रयास यही है कि जितने भी मजदूर बाहर से आए हैं, हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को मनरेगा से जोड़ें और उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। कुछ त्रुटियाँ भी मिली हैं? अभी तो हम लोग ऐसे ही औचक निरीक्षण में गए थे, वैसी कोई त्रुटियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन उसमें काम हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना अधिक से अधिक हम लोग का काम हो मनरेगा में। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे ब्लॉक में करीब 8500 अप्रवासी मजदूर आए हैं, जिससे मनरेगा से हम लोग को जोड़ने का काम करने का हम लोग को मिला है। सरकार से दिशा निर्देश मिला है कि जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं सभी को हम लोग मनरेगा से जोड़ें। जो भी कार्य करने के इच्छुक मजदूर हैं उन लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करें। गिरिडीह प्रखंड परिसर के अंदर बने क्वार्टर के छत पर बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई थी, जिस वजह से शनिवार को अचानक क्वार्टर का छज्जा गिर गया। हालांकि वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। बताया गया कि लोगों ने क्वार्टर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पहले ही संबंधित अधिकारियों को दी थी, मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गिरिडीह प्रखंड परिसर के अंदर बने क्वार्टर का छज्जा शनिवार को अचानक गिर गया और कई लोग इससे बाल बाल बच गए। दरअसल यहां का क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी सूचना कई बार संबंधित लोगों को दी गई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल लगातार हो रही बारिश की वजह से छत पर जल जमाव हो रहा था, जिसके बाद शनिवार को अचानक छज्जा गिर पड़ा। इस बाबत लोगों का कहना है कि क्वार्टरों में विभिन्न विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मियों का परिवार रहता है। बताया गया कि जब से भवन बना है तब से इसके रखरखाव में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सभी क्वार्टर धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं।
मौके पर अमित कुमार, राजू मंडल, पंकज कुमार, मनोज कुमार आदि ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और जीर्णोद्धार की मांग की। जर्जर अवस्था में लोग जी रहे हैं। हाँ हम हो गए मत रो रिपेयरिंग करने तो नहीं होगा। इधर से लेकिन तुम्हारे माध्यम से हो रहा है इसलिए तुम इसको सीरियसली ना हुआ है, काफ़ी जर्जर है। ये तो साइड व्यू का ये हाल है, फ्रंट व्यू में भी इसी तरह का है, रियर व्यू में भी इसी तरह का है। हमेशा खतरा बना रहता है। हम लोग का बाल बच्चा है, फैमिली परिवार है, सबके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कब क्या अनहोनी हो जाएगा। तो इसको इनिशिएटिव लेके जल्दी से रिपेयरिंग कराना। अंतर्गत जो बिल्डिंग भवन का स्थिति देख रहे हैं, हम लोग जब से ये बिल्डिंग बना है तब से कभी रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाया है और डे बाय डे मतलब प्रत्येक हर दिन बाल बच्चों के बीच खतरा मंडराते रहता है कि अगल बगल पूरा झरझर के गिर रहा है, पेड़ पौधे लग गए हैं पीछे साइड और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई भी अगल बगल से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। कभी हुआ ये 12 बजे रात के समय में अचानक गिरा है, तो आवाज़ सुनने के बाद बाहर लोग निकल करके देखे कि मलबा पड़ा हुआ गिरा पड़ा मिला है। ये खैरियत था कि दिन का समय नहीं था, लोगों का आवाजाही बना रहता है, किसी का भी जान माल का खतरा हो सकता था। तो हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि ब्लॉक परिसर अंतर्गत सभी बिल्डिंग, एक तो आज एक सिर्फ नमूना है, बाकी सभी बिल्डिंगों की वही हालत है। और कुछ दिन पहले भी हम लोग नाली वगैरह के बारे में भी प्रशासन को अवगत करा चुके थे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई बात नहीं बन पाई है। शायद आगे प्रशासन हम लोग के ऊपर यदि ध्यान दें, क्योंकि यही कर्मचारी लोग प्रशासन के हैंड भी हैं जो कि रात दिन काम करते रहते हैं। यदि हमारे बाल बच्चे और हमारे परिवार यदि नहीं ठीक से रह पाएंगे तो हम लोग कैसे सेवा दे पाएंगे। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की। इन मांगों में नई स्थानांतरण नियमावली के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने समेत अन्य कई मांग शामिल हैं। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह से मुलाकात की और अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे इस टीम में जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, विनोद यादव, घनश्याम गोस्वामी, रंजीत शर्मा, सुदीप कुमार, रविकांत चौधरी, दीपशिखा बा, रूपा कुमारी आदि शिक्षक मौजूद रहे। बताया गया कि नई स्थानांतरण नियमावली के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने, रिक्त पदों के विरुद्ध जिला के अंतर स्थानांतरण को किया जाए समेत इनकी कुल 6 मांगे हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया से अंतर जिला स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर मिलने आया है और पूरे शिक्षकों का यह डिमांड है कि नियमावली के अनुसार जो सरकार ने स्थानांतरण नियमावली बनाया है उसके अनुसार शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का अवसर दिया जाना है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नियमावली के अनुरूप जो सरकार ने प्रावधान बनाया है उसके अनुरूप जो दूसरे जिले के शिक्षक गिरिडीह जिले में पदस्थापित हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया बिना विलंब किए इस प्रस्ताव को निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड सरकार के पास अविलंब भेज दें, ताकि यदि वहाँ पे स्थानांतरण समिति की बैठक होती है तो हमारे जिले के शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके। यही हमारा डिमांड है और अभी हम लोग तो निवेदन करने आए हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम लोग इस बार धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे और इसके लिए कार्यालय की जिम्मेवारी होगी। क्या पहले भी आवेदन दे चुके हैं आप लोग? बिल्कुल, कई बार हम लोगों ने डीओ मैडम से अनुरोध किया है, आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सारा हम लोगों ने दिया है, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाध्य होंगे संगठनात्मक कार्रवाई करने के लिए। और उम्मीद है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया हम लोग की समस्या को समझेंगी और इस आशय का प्रस्ताव निदेशक माध्यमिक शिक्षा को जरूर भेजेंगे।
मोतीलेदा पंचायत के केंदुआगढ़ा गांव में स्वर्गीय शंभू शरण वर्मा के पुत्र रिंकी कुमारी के मैट्रिक परीक्षा में अव्वल आने पर जन कल्याण संगठन ने रिंकी को आर्थिक रूप से मदद कर उसकी हौसला अफजाई की, साथ ही भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसकी हर संभव मदद करने की बातें कही। बेंगाबाद में जन कल्याण संगठन की सार्थक गतिविधियां लगातार जारी है। संगठन के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच मदद पहुंचाई जा रही है। इस बार मोतीलेदा पंचायत के केंदुआगढ़ा गांव के स्वर्गीय शंभू शरण वर्मा की प्रतिभावान पुत्री रिंकी कुमारी की मदद की गई है। रिंकी के मैट्रिक परीक्षा में अव्वल नंबर लाने पर समाज सेवी और जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश सिंह ने आर्थिक मदद कर उसकी हौसला अफजाई की। इस दौरान रुपेश सिंह ने छात्रा को मिठाई खिलाई और भविष्य में उसके पढ़ाई लिखाई के खर्च उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो ये हमेशा तत्पर रहेंगे। बच्चे को मिठाई खिलाइए, सबसे पहले मिठाई खिलाते हुए मारिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करने में उन्हें सुकून मिलता है। आज बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत के केंदुआगढ़ा गांव के स्वर्गीय शंभू वर्मा की बेटी जो मैट्रिक में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स लाई है, जबकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के डेट में दुर्भाग्यवश शंभू वर्मा यह अच्छा दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व इनकी डेथ हो गई थी। तो आज से 1-2 दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि अच्छा मार्क्स लाई है, तो मैं जन कल्याण संगठन के माध्यम से ये गांव पहुंचा हूं। इनकी बच्ची को हमने मिठाई भी दिया, हमारी तरफ से जो बना हमने उपहार भी दिया और इनको आश्वस्त किया कि आने वाले समय में इनकी पढ़ाई में किसी भी तरह का रुकावट नहीं हो, उसके लिए हमसे जो भी संभव हो पाएगा हमारे संगठन जन कल्याण संगठन से जहाँ तक जो भी कॉपरेशन हो पाएगा हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पर वरिष्ठ नेताओं ने रखे अपने अपने विचार। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी किया जिक्र। जमुआ में एक मारुति वैन में अचानक लगी आग, धू धू कर जल उठा वाहन। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मनरेगा योजना की जांच के लिए सदर बीडीओ पहुंचे मोहनपुर। विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण, संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की हुई शुरुआत। सदर अस्पताल में विधिवत किया गया उद्घाटन। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी रहे मौके पर मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।